goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। देखिए, आप जैसे एक भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, वैसे ही मनीष जी मैं भी भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं। आज के डेट में, आज की तिथि में मैं डीजीपी नहीं हूं। वो जो नियम कानून हैं जो सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं वो मुझ पर आज की तिथि में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कल ही रात में सेवानिवृत्त हो गया, मतलब ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। मैं क्या करूंगा? देखिए, मैं अभी 5 बजे सुबह में सोया हूं। बक्सर के लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000 25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूँगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा यही अभी कहाँ मैंने कहा है, और लड़ना होगा तो। सर, आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कौन सी पार्टी में? उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कोई एक लड़का है जो बिग बॉस में गया था, वहाँ का स्टार है, और उसने अपने स्तर से वो बनाया। काफी लोग आए हैं आपके पास, बक्सर के भी लोग आए हैं, अभी बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन खास कर देख रहे हैं बक्सर के पॉलिटिशियंस लोग आए हैं आपसे मिलने। ना, कोई पॉलिटिशियन नहीं है मोटिवेट करने के लिए कि आप चुनाव लड़िए, क्या बोल रहे हैं? वो तो बक्सर से भी दबाव है, बेगूसराय से भी दबाव है, जहानाबाद के लोगों से भी दबाव है के लिए। हाँ, और वाल्मीकि नगर से, बघा से, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि आप यहीं किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से? वाल्मीकि का नाम लिया क्या? वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव में लड़ सकते हैं? हम लोकसभा चुनाव लड़ने लायक अगर समझेंगे अपने को कि हमें योग्यता है तो हम किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से लड़िए? मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। मैं जब तय करूंगा कि राजनीति में जाना है और तय करूंगा कि कौन पार्टी में जाना है, वो भी मैं बताऊंगा। 2 महीने से मेरा जीना मुश्किल है। रोज हजारों फोन, हजारों SMS, मीडिया में कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चल रहा है, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। हजारों फोन भी रोज इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, शाम दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। करते करते मैं परेशान हो गया, और इस तरह की खबरें इतनी ज़्यादा चलने लगी, खास करके लोकल मीडिया में, पोर्टल में, सुबह से शाम तक 1000 फोन। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 34 साल की सेवा अवधि पूर्ण की है, और 34 साल की सेवा अवधि में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दल का कोई भी नेता, चाहे वो गांव के स्तर का हो या प्रांत के स्तर का हो या राष्ट्र के स्तर का हो, वो अगर मुझे एक मेरी गलती बता दे, निकाल दे, मेरी निष्पक्षता पर उंगली उठा दे। जितने बिहार 34 साल में चुनाव हुए मैंने कराया है, और 34 साल में अधिकांश समय मैं फील्ड में रहा हूँ। कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज तक किसी भी दल के, किसी भी स्तर के, किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई है। मैंने कुछ नहीं किया। जब तक रहा, हर जात, हर समाज, हर वर्ग और हर दल के जो भी लोगों का जायज काम हो, जो मेरे पास आ गया, बिल्कुल निष्पक्षता से किया। नंबर 1। नंबर 2, 34 साल में कोई भी, आप भी मीडिया के लोग, कोई भी नहीं कह सकता, बिहार में हमको सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी क्रिमिनल के साथ मैंने कोई मरौवत की हो, समझौता किया हो या मेरा कोई संबंध हो। सब कहर बन के टूटा। जितने भी बदमाश, गुंडे, मवाली, चोर, हत्यारे, अपहरणकर, जो भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, 50 से अधिक मुठभेड़ें हमने की। 40 से अधिक तो केवल बेगूसराय में
और भी जहाँ जहाँ मैं रहा, रांची में सीनियर एसपी रहा, जहानाबाद में रहा, कहीं कोई नहीं कह सकता है कि कोई जात देख करके, दल देख करके या धर्म देख करके या किसी तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के एक निर्दोष आदमी को अपनी जानकारी में मैंने जेल भेजा या कोई इस तरह का काम हुआ। तो जीवन भर 34 वर्ष जो आदमी पूरी तरह से ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम किया, उस पर अब सवाल उठाते हैं जो आप मेरे से कर रहे थे, और सबके मन में ये सवाल होगा। और मीडिया पर बहुत लोग, तरह तरह के लोग ट्रोल कर रहे हैं या करेंगे, कर भी रहे हैं। उनको मेरा एक ही जवाब है कि जब तक मैं डीजीपी था, मैंने डीजीपी का काम किया। बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा। इसका मैं सीधा जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप यहाँ रहता है, और मैंने उस हताश निराश बूढ़े बाप जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहाँ आता है। और यहाँ बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि वो काम बिल्कुल संवैधानिक था, कानूनी था, उसमें कोई गलत काम बिहार पुलिस ने नहीं किया, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अनुसंधान करने के लिए टीम गई, इस पर किसी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था। मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो सीबीआई को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी इस्टेब्लिश कर दिया कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया सर्वोच्च सीबीआई को केस सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, इसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।